नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रश्मि ज्योति ब्लॉग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। पितृपक्ष का शुभारंभ होते ही प्रायः लोगों के मन में एक भय का वातावरण ग्रसित करने लगता है। इस समय के दौरान क्या करे क्या न करे की स्थितियाँ मन को भयभीत करने लगती हैं और ऐसा होना स्वाभाविक है। सर्वप्रथम पितृपक्ष या श्राद्ध है क्या, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। मैं समझती हूँ आज की नवयुवा पीढ़ी को समझना अति आवश्यक है। समय रहते यदि इस बात को जान ले तो जीवन बहुत ही सरल और प्रसन्नता से भर जाएगा। संसार में मानव रूपी जीव का जब आगमन होता है तो वो अपने पूर्व जन्म के संचित प्रारब्ध के साथ ही कुछ इच्छाओं को भी साथ लेकर आता है जो उसको पिछले जन्मों में प्राप्त नहीं हुआ। समय और उस अवस्था के दौरान यही इच्छाएं प्रबलता का रूप ले लेती हैं तो मनुष्य आक्रामक होने लगता है और वो दूसरों से अपनी तुलनात्मक स्थिति बनाने लगता है कि उसके पास तो अच्छा घर है, अच्छा व्यवसाय है, मेरे पास क्यों नहीं है। स्वयं को प्रताड़ित करने लगता है। कभी कभी तो आत्महत्या जैसी स्थिति उत्तेजित होने लगती है और मनुष्य का दिमाग चेतना शून्य हो जाता है और न चाहते हुए भी ऐसी गलती कर देता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। ये स्थिति इतनी भयानकता का रूप लेती है कि मनुष्य के सोचने समझने की शक्ति विलुप्त कर देती है। मृत्यु जिस भी कारण से हुआ हो, यदि उस अवधि में मनुष्य जीव के पास चाहे वो स्त्री हो या पुरुष या कोई बच्चा, सभी के लिए यह सिद्धांत अपेक्षित है अर्थात लागू होता है। मृत्यु के उस क्षणिक कालांतर में आत्मा यदि व्यथित हो, दुखी हो, चोटिल अवस्था को प्राप्त हो तो शरीर का त्याग होने के पश्चात भी कई दिनों तक अपने ही घर के वातावरण में भ्रमण करता रहता है। उसे अपनी इच्छाओं का ज्ञान तब होता है जब उसके नाम से पिंडदान कराया जाता है। जब उस पिंडदान से उसकी तृप्ति नहीं हो पाती तो वो अपने परिवारजनों के स्वप्न में आते हैं। तो इसी से समझ लेना चाहिए कि अभी उनकी तृप्ति बाकी है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कुछ नियम और सिद्धांत बनाए कि श्राद्ध के दिनों में उन्हें भोजन कराकर पूर्ण तृप्त किया जा सके। यहाँ तक तो शास्त्र सम्मत बातें हैं। यदि इस भाव से कुछ ऊपर जाने की चाहना हो तो यहाँ पर जो बातें आज मैं स्पष्टीकरण करने जा रही हूँ वो सुनने में कदाचित अप्रिय लगे, लेकिन यही भाव ऊपरगामी लोगों के लिए प्रसन्नता के सारे द्वार खोलने में पूर्ण सामर्थ्यवान है। और ये वो स्थिति है जो मोक्ष से भी ऊंची स्थिति को प्राप्त करा देती है। हमने भी अपने जीवन में इस सत्य व्रत को धारण किया है और वो भाव स्वयं का भाव है। इसमें किसी दूसरे की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उचित तो यह है कि हमें अपने जीवन में जीवित रहते हुए स्वयं का अग्निदाह हम स्वयं करें। इस तथ्य को इस प्रकार से भली भांति समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर अपनी मानसिकता को परिवर्तित करने की आवश्यकता है और वो भाव यह है कि हमें अपने जीवन में किसी से अपेक्षाएं नहीं करनी है, अर्थात किसी से आसरा नहीं करना है कि बेटा मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे अस्थि रूपी शरीर को कंधे पर लेकर जाएगा और अंतिम संस्कार के सारे क्रियाकलाप करेगा, क्योंकि इस शरीर की रचना उस जगत पिता की है। तो क्यों न हम उन्हीं से इस संबंध में बारंबार प्रार्थना करें कि ये आत्मा रूपी शरीर आपका है। अब इस शरीर में चाहे बीमारियां उग्र रूप धारण करे, चाहे इसमें कीड़े पड़े, मुझे इसमें ममत्व स्थापित न हो भगवान। यही प्रार्थना हमें अपने ईश्वर से प्रतिदिन करना चाहिए। वो स्वीकार करे या न करे ये उनकी इच्छा, लेकिन जीते जी अपने आत्मा रूपी शरीर को उन्हें सौंप देना यही कहलाता है जीते जी स्वयं का अग्निदाह करना। ये स्थिति आगामी जीवन के लिए आपका बीमा कराने वाली है। जैसे लोग अपने मकान का, अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस बीमा करवाते हैं, ठीक उसी प्रकार आप अपने आगामी जीवन का सुरक्षित अर्थात जन्म मरण के चक्रव्यूह से छुटकारा बीमा इंश्योरेंस करा रहे हैं, वो भी उस ईश्वर के प्रति। हमारी भारतीय ऋषि परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जिन्होंने एकांतवास में उस सत्य व्रत को धारण करके
उस जगत पिता ईश्वर से अपने आत्मा रूपी शरीर को पूर्णतया समर्पित करके स्वयं के शरीर को अपने जीते जी अग्निदाह किया है। तो दोस्तों, आज हमने पितृपक्ष या श्राद्ध के विषय को लेकर जो अद्भुत ब्लॉग प्रस्तुत की, तो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये जो घंटी दिख रही है इसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिए और सदैव मुस्कुराते रहिए।